हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल गुड और आपकी प्रिपरेशन अभी ठीक ठाक चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और कहिएगा सर इंट्रो तो आप दे चुके हैं। तो हाँ, इंट्रो आपको दे दिया गया है, आप फिर इंट्रो नहीं देंगे, बट आपको ये सारी बातें बताना जरूरी है कि आज क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करना है। आज हम क्या पढ़ेंगे और कितने दिन तक ये लेक्चर चलेगा। तो अभी और 2 दिन तक लेक्चर चलेगा, एक दिन एजर्सन रीजन वाला चलेगा और कल भर ये लेक्चर चलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, इम्प्लांटेशन, और हमारे पास गेस्टेशन भी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे आपको, तो जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा क्या होता है, इस सारी चीज के बारे में डिस्कस कर लेंगे। चलिए इम्प्लांटेशन को देख लिया जाता है। इम्प्लांटेशन, अभी हम एक यूट्रस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यूट्रस बनाएंगे। बढ़िया सा यूट्रस बनाएंगे। एक यूट्रस बना दिए हम, बन गया। ओके, ये हमारा यूट्रस है भाई, ये यूट्रस है। अब यूट्रस से ये हमारा फेलोपियन नलिका गुजरेगी। ओके। ओके सर, अरे भैया, हो गया। इतना समझ में आ रहा है। यूट्रस थोड़ा सा गंदा बन गया है, वैसे कुछ नहीं करना है। ये क्या लग रहा है? यूट्रस नहीं लग रहा है, कुछ थोड़ी सी ये है, बट आप इमेजिन करना है कि ये यूट्रस ही है। समझ में आ रहा है? अब यूट्रस के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब कहने का मतलब है ये ओवरी है, ये ओवरी है। समझ आ रहा है? अब यहाँ पर आपको बताया गया क्या गया था, इम्प्लांटेशन पढ़ रहे हैं तो इम्प्लांटेशन में बताया क्या गया था कि जो हमारा जाइगोट होता है वो क्या होता है कि एक स्टेज, लास्ट स्टेज क्या होता है, ब्लास्टिला या ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और परिवर्तित होकर क्या होता है कि धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब से क्या होता है, आगे बढ़ने लगता है। ये क्या होता है, ब्लास्टिला या ब्लास्टोसिस्ट, ये फेलोपियन ट्यूब से आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़कर और क्या होता है, यूट्रस की तरफ गति करता है। ये क्लियर हुआ था? यूट्रस की तरफ गति करता है और ये यूट्रस के दीवार में क्या होता है, आकर चिपक जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, इम्प्लांटेशन। साफ शब्दों में ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट को माँ के गर्भाशय के इंडोमेट्रियम से, माँ के यूट्रस के इंडोमेट्रियम से क्या होना, अटैच्ड होना, इट्स कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसे क्या बोला जाता है, इम्प्लांटेशन। ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर जो था उसमें कुछ बता दिए थे, लास्ट थोड़ी सी बातें थी तो बताए थे। आज हम बहुत सारी चीज डिस्कस कर लेंगे। तो इसे क्या बोला गया था, इम्प्लांटेशन, यही ना, जनरल। अब यहाँ पर आपको इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। क्या हुआ कि यहाँ से आया जो हमारा एक ब्लास्टिला या ब्लास्टोसिस्ट था, और माँ के इंडोमेट्रियम के दीवार से क्या हुआ, ये ब्लास्टिला या ब्लास्टोसिस्ट है, क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या हुआ, माँ के इंडोमेट्रियम के दीवार से अटैच्ड हो गया। क्या हुआ, ये अटैचमेंट ऑफ, अटैचमेंट ऑफ, अरे भैया काहे लिए ऐसे, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। क्या हुआ, जो ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट से क्या होता है, अटैच होता है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। इट्स कॉल्ड, इट्स कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्या होता है, इम्प्लांटेशन। समझ में आ रहा है? कहाँ पे, तो इंडोमेट्रियम की दीवार से, किससे, इंडोमेट्रियम की दीवार से। जब ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट, कोरक पुटी जो होता है ना, ये कोरक पुटी जब क्या होता है, माँ के गर्भाशय की दीवार से क्या होता है, माँ के गर्भाशय की दीवार से जब चिपक जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन हो गया। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो क्या कहलाती है एक महिला, ये एक महिला क्या कहलाती है भाई, तो गर्भधान कहलाती है या प्रेग्नेंट कहलाती है। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, जब ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है ना कि गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है भाई, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट।
जब एक गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है उसे इम्प्लांटेशन बोला जाता है। और जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो एक महिला क्या कहलाती है? प्रेग्नेंट कहलाती है। प्रेग्नेंट कहलाती है, समझ में आ रहा है? तब एक महिला क्या कहलाती है? सगर्भता। सगर्भता कहलाती है, समझ में आ रहा है? पूछेगा सगर्भता कब कहलाएगी भाई? तो जब जब ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तभी एक महिला क्या कहलाएगी? सगर्भ कहलाएगी। ये तो सारी चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी ये चीज देखना है कि गर्भता, ये सारा चीज हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा ये साइड का कोरक खंड था, कोरक खंड था, एक कोरक खंड था। एक कोरक खंड से क्या होता है कि फिंगर लाइक क्या होते हैं? फिंगर लाइक, फिंगर लाइक कोरियोनिक विलाई निकलते हैं। क्या होते हैं? एक अंगुली नुमा क्या होते हैं? कोरियोनिक विलाई निकलते हैं। और ये क्या होते हैं कि माँ के इंडोमेट्रियम की दीवार में क्या होते हैं कि ये धंसते चले जाते हैं। क्या होते हैं? ये धंसते चले जाते हैं। दिखाई दे रहा है? यहाँ से निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, ये माँ के इंडोमेट्रियम की दीवार में क्या होते हैं? धंसते चले जाते हैं। और जब धंसते चले जाते हैं तो इसे एनसीईआरटी इंटर डिजिटेट बोलती है। क्या है? इंटर डिजिटेट। समझ में आ रहा है? ओके, ये तो सारा चीज क्लियर हो गया सर। और गर्मी भी है थोड़ी सी अभी इधर में, हमारे इधर। अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि जो हमारा ये ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट है। ये ट्रोफोब्लास्ट से क्या निकला? कोरक खंड से क्या निकला? इसे कोरक खंड बोला जाता है। कोरक खंड से क्या निकला? तो कुछ फिंगर लाइक कोरियोनिक विलाई निकले। और ये क्या हुए? माँ के इंडोमेट्रियम की दीवार से क्या हुए? फंस गए, चिपक गए। अब चिपक गए तो क्या हुआ कि माँ की मेटरनल टिश्यू और जो भ्रूण की टिश्यू है, इसमें क्या हुआ? एक संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या हुआ? एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई गठन हुआ। क्या हुआ? संरचनात्मक और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई क्या हुआ? गठन हुआ, जिसे क्या बोला जाता है? अपरा बोला जाता है। अपरा बहुत सारे बच्चे अभी कह रहे थे सर अपरा भी बताइएगा। हाँ भाई, अपरा बताया जाएगा। अपरा या प्लेसेंटा, वही प्लेसेंटा होता है। क्या होता है? प्लेसेंटा, यही प्लेसेंटा होता है अपरा। अपरा। अब ये अपरा होता क्या है? अलग अपरे के बारे में हम बता रहे हैं। अपरा, अपरा होगा, कपड़ा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हाँ। नहीं तो हमारे अभी तो थोड़ी सी बकैती वकैती नहीं करते हैं अभी, क्योंकि नेहा हमारा ये है। नहीं तो हमारा जो ये है बहुत बहुत बच्चे खुश रहते हैं बकैती से। तो चलिए इतना तो हो गया ना, समझ में आया? इम्प्लांटेशन क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट, इट्स कॉल्ड इम्प्लांटेशन। जब ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट को क्या होता है कि माँ के इंडोमेट्रियम की दीवार से आकर चिपक जाते हैं। क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। कोरक, कोरक पुट्टी जब माँ के इंडोमेट्रियम की दीवार से चिपक जाते हैं, इसे क्या बोला जाता? ब्लास्टिल इम्प्लांटेशन बोला जाता। अंतः रोपण, रोपण यहाँ पर, अरे यही ना है, गड़बड़ हो गया। अंतःरोपण बोला जाता है। समझ में आया? सारे बच्चों को समझ में आया? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इक्वल बच्चे हैं मेरे सारे। तो अपने बस मीडियम चेंज हो गया है, बच्चे क्या है इधर हिंदी मीडियम। अभी माहौल मिलेगा, सीख जाएंगे इंग्लिश, है ना? चलिए यहाँ पर ये हो गया। अब थोड़ी सी हम और चीजें जान ले। ओके, हो गया। ओके, बढ़िया से इसको जान लेते हैं प्लेसेंटा के बारे में। नहीं तो मेरे बहुत बच्चे हैं, नहीं अब ये बताइए। हाँ, इसी समय बताइए। अभी हो गया, हो गया। मुर्गी की जाल में मत फंस बेटा। हो गया ना? अभी छोटा सा हाफ कट बना रहे हैं इसका। कहे सर इतना हाफ कैसे हो गया इंडोमेट्रियम? अरे
तुम लोग की बैल बुद्धि जो है ना, बैल बुद्धि में ये हाफ नहीं है, ये 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 हमको दिखाई दे रहा है फुल, ये क्या पूरा दिखाई दे रहा है, तुम लोग को हाफ कैसे दिखाई दे रहा है भाई, हमको तो ये फुल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये अपरा क्या बात होगा, अब यहाँ से क्या है कि हमारा ये ट्रोफोब्लास्ट से क्या है, ट्रोफोब्लास्ट से एक ट्रोफोब्लास्ट से क्या निकलेंगे, फिंगर लाइक, अरे ओफो, सब जितने भी बच्चे हैं थोड़ी सी भी ये करते हैं ना सपोर्ट, तो थोड़ी सी ये हो जाती चीजें। अब ये हो गया हमारा एक कोरियोनिक बिलाई निकला, क्या निकला, कोरियोनी नीनिक, कितने भी बच्चे प्रोनाउंसिएट भी गलत करेंगे, कोरियोनिक, क्या लिखा है कोरियोनिक, सॉरी कोरियोनिक कहाँ है, ये से तो को होता है, अरे वही है, वही बात है। हम एक बार जो हमारे बच्चे हैं, अभी ये हम ये एक बार हम बताए कि कर्नल का मेन कौन, अरे सर ये कुनेल कहाँ से आ गया था, हमने एक कर्नल है भाई, कुनेल नहीं है, मेरे जो ये जो कुछ और विद्यार्थी हैं, तो ये कुनेल कर्नल है, तो मीनिंग अंग्रेज की थोड़ी सी क्या है इधर उधर है, अभी मीनिंग पर हम ध्यान नहीं देंगे, थोड़ी सी क्या है गलत भी लिख देता है सारा। अब हो गया ना, हो गया सारी चीज क्लियर, ओके। अब चलिए थोड़ी सी हम और यहाँ पर देख लेते हैं, इम्प्लांटेशन हो गया, यहाँ पर इंटर डिजिटेटिस से बोल दिया गया, अब इसे अपरा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बोल दिया गया। जब अपरा का निर्माण हुआ तो क्या हुआ कि अपरा के निर्माण में कुछ संयोजित संरचनात्मक क्रियात्मक गठन हुआ, क्या हुआ, संरचनात्मक क्रियात्मक गठन हुआ, समझ में आ रहा है, अपरा के निर्माण में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या हुआ, गठन हुआ, बॉन्डिंग हुई। अब यहाँ पर ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है, तो अपरा बोला जाता है, किसके बीच में, माँ के भ्रूणीय के जो ये इंटरडिजिटेट है, क्या है, कोरियोनिक बिलाई और ये माँ के गर्भाशय से क्या होता है, एक संरचनात्मक क्रियात्मक क्या होता है, इकाई गठन होता है, जिसे क्या बोला जाता है, अपरा बोला जाता है, साधारण भाषा में, समझ में आ रहा है, अपरा भी हो गया। अपरा का अब थोड़ा सा बढ़िया से हम छवि देख लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से, ओके। अब अपरा के बारे में, इसको मिटा दें, इम्प्लांटेशन, ओके हो गया, प्लेसेंटा हो गया ना, प्लेसेंटा, अपरा। अब अपरा के बारे में यहाँ पर बोला गया है, अपरा क्या होता है, एक संरचनात्मक क्रिया क्रियात्मक गठन होता है, किसके बीच में, तो भ्रूण और भ्रूण और इंडोमेट्रियम मेट्रियम के दीवार, इंडोमेट्रियम भ्रूण और इंडोमेट्रियम के दीवार से एक संरचनात्मक क्रियात्मक गठन होता है, जिसे क्या बोला जाता है, अपरा बोला जाता है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई को या इसे गठन को क्या बोला जाता है, तो प्लेसेंटा बोला जाता है, मतलब कि सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए,
दोनों भाषा में चल रहा है, दोनों लैंग्वेज में चल रहा है। इतना हो गया अपरा में। अब एक बात है, अपरा ये बना क्यों है? अपरा ये बना क्यों है? अपरा बनने का भी रीजन तो होना चाहिए ना। अपरा क्यों बना है कि अपरा जो होता है ना, ये माँ के और भ्रूण के ये दोनों में क्या होता है कि माँ से ये भ्रूण क्या ले ले, माँ से भ्रूण न्यूट्रिशन ऑक्सीजन हर एक चीज क्या हो प्राप्त करे, और भ्रूण से क्या हो अपशिष्ट पदार्थ टॉक्सिक पदार्थ क्या हो बाहर निकले। इसीलिए क्या होता है, ये अपरा का निर्माण होता है, दूसरा कोई काम नहीं होता अपरा का होता। अब ये ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता, इसमें क्या होता है इम्बिलिकल कॉर्ड भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं रुधिर वाहिका क्या होते हैं अपरा में, कुछ अम्बिलिकल अम्बली अम्बिलिकल कॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभिक नाभिक रज्जु नाभिक रज्जु होते हैं। इम्बिलिकल कॉर्ड क्या होते हैं बनते हैं। अभी सारा चीज क्लियर हो जाएगा, एक बार देख लिया जाए। ब्लरिंग व्लरिंग ठीक है, ये जल्दी की अब खत्म हो जाएगा। इतना तो हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत बच्चे को और थोड़ी सी कम बकैती वकैती करना है, क्योंकि हम लोग को भी मेरे सारे शैतान बच्चे हैं, शैतान। अभी वहां पर भी जो हमारा ये कोचिंग है वहां पर भी कुछ शैतान बच्चे हैं, और इधर में भी कुछ शैतान बच्चे हैं जो ऐसे ही ये कर दिए, सर चल रहा है देख रहे हैं पढ़ रहे हैं। अरे भाई उसको रिवीजन करो। हो गया ना? अब देखो यहाँ पर ये अपरा का निर्माण होता क्यों है, ये बता दिया गया। जो माँ से न्यूट्रिशन माँ से न्यूट्रिशन एंड क्या लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, और क्या रिमूव करने के लिए, रिमूव ऑफ दी रिमूव ऑफ दी टॉक्सिक पदार्थ क्या होते हैं, हिंदी में भी लिख दिया जाए अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ को रिमूव करने के लिए क्या होता है अपरा का निर्माण होता है। क्या होता है अपरा का निर्माण क्यों होता है, तो माँ से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेने के लिए, और भ्रूण से किससे, तो इम्बैरियो से, भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थ को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, क्या अपशिष्ट पदार्थ को फिर से देने के लिए अपरा का निर्माण होता है। इतना समझ में आ गया। इसमें इम्बिलिकल कॉर्ड होते हैं जो रुधिर वाहिका होते हैं, किसकी रुधिर वाहिका, तो जो भ्रूण है भ्रूण का रुधिर वाहिका होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, क्या होते हैं ये रुधिर वाहिका किसके, ब्लड वेसल किसके होते हैं, तो भ्रूण के होते हैं। इम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, तो भ्रूण का ये ये इम्बिलिकल कॉर्ड होता है, रुधिर वाहिका होता है, इसे नाभिक रज्जु भी बोला जाता है, और भी है। अब यहाँ पर प्लेसेंटा में और भी कुछ देख लिया जाए। प्लेसेंटा में क्या है भाई, तब प्लेसेंटा में क्या होते हैं कि कई प्रकार के मतलब कि हार्मोन क्या होते हैं, कुछ हार्मोन भी सीक्रेट होते हैं, क्या होते हैं कुछ हार्मोन भी निकलते हैं। अरे भैया इतना गर्मी है। सब तो ठीक है, बट अब हो गया इतना। ये प्लेसेंटा क्या होता है, ये प्लेसेंटा इंडोक्राइन क्या होता है, इंडोक्राइन अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह, ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम भी करता है। क्या होता है अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है। काम क्या करता है,
कि ये कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है। क्या करता है? कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जैसे कि आपको ह्यूमन कोरियोनी, अरे भैया, कोरी कोरियोनी गोनेडोट्रोपिन क्या करता है? कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी क्या करता है? सिक्रेट है, HCG। ये गोनेडोट्रोपिक ये हार्मोन होता है क्या? HCG। ये हार्मोन क्या करता है भाई? ये सिक्रेट करता है। फिर एक और हार्मोन है, दूसरा हार्मोन है HPL। क्या होता है? HPL एक हार्मोन सिक्रेट करता है। फिर तीसरा क्या होता है? एक और हार्मोन क्या करता है? ये सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। और चौथा एक प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या होते हैं कि ये चार टाइप के क्या होते हैं कि हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। इसे इसे क्या बोला जाता है? इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बोला जाता है कि ये काम करता है। तो ये क्या होता है ना कि HCG, HCG क्या होता है कि यही बताता है कि माँ के रुधिर में HCG के चलते ही पता चलता है कि जो प्रेगनेंसी है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। यही HCG की क्या होती है कि लेवल, इसी HCG की मात्रा ही बताती है कि माँ क्या है, गर्भधान उसका पॉजिटिव है और या निगेटिव है। तो समझ में आ रहा है? या गर्भधान हुआ है या नहीं हुआ है, सारा चीज क्या होता है यही बताता है। ये कहाँ होता है? तो माँ के यूरिन में इसकी उपस्थिति ही बताती है। अब इतना तो हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है ना, ये क्या होता है HCG कि कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम पता है ना, कार्पस ल्यूटियम को क्या करता है? प्रेरित करता है। कार्पस ल्यूटियम भर भर के प्रोजेस्टेरॉन को क्या करें? निकाले। कार्पस ल्यूटियम जो पीले तरह का आपको बताया गया था पिछले में, कार्पस ल्यूटियम को क्या करता है कि भर भर के प्रोजेस्टेरॉन निकलवाता है। प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा तो क्या होगा? प्रेगनेंसी कि ये जो यूट्रस है, यूट्रस क्या होगी कि यूट्रस और प्रेगनेंसी बनी रहेगी, सारे चीज। इसीलिए क्या होता है कि भर भर के इसको HCG से निकलवाता है। तो ये सारा चीज तो हो गया। बट ये एक चीज है कि प्रेगनेंसी के समय में, प्रेगनेंसी के समय में ये ये तो हो गया। प्रेगनेंसी के समय में दो तीन हार्मोन क्या होते हैं कि निकलते हैं केवल प्रेगनेंसी के समय में, अनदर सामान्य महिला में नहीं निकलते। जैसे कि एक HCG, HPL। हाँ, HPL का कार्य नहीं बताया। HPL क्या होता है ना कि ये रुधिर में, HPL क्या करता है? HPL, HPL रुधिर में, ब्लड में क्या करता है कि अमीनो अम्ल क्या करता है? अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल की मात्रा को बढ़ा देता है। अमीनो अम्ल की मात्रा को क्या करता है? बढ़ा देता है। ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? बढ़ा देता है। बस यही इसका काम है, दूसरा कुछ नहीं दिया है एनसीईआरटी में। इतना समझ में आ गया HCl क्या करेगा? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, एसिड एंड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? एमिनो अम्ल और ग्लूकोज लेवल को क्या करता है कि ये प्रेरित करता है। समझ में आ रहा है? ये जो निकले यहाँ से क्या, तो ये हार्मोन निकलकर और ये सारे काम क्या करे कि ये करते रहे। समझ में आ रहा है? इतना तो हो गया, कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर आपको बताया गया कि प्रेगनेंसी के समय में केवल क्या होते हैं? केवल प्रेग्नेंट औरत में क्या होते हैं? प्रेग्नेंट महिलाएं में क्या होते हैं? प्रेग्नेंट महिलाएं में ही क्या होती है कि ये HCG एंड ये HPL और एक रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन निकलते हैं। ये रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलते हैं भाई? ये तो आपको पता चल गया कि ये कहाँ से निकलते हैं। ये प्लेसेंटा से दो निकलते हैं हार्मोन। और ये हार्मोन रिलैक्सिन कहाँ से निकलता है? तो ये रिलैक्सिन हार्मोन जानते हो, पता है कहाँ से निकलता है? ये कॉर्पस लुटियम से निकलता है। कहाँ से? कॉर्पस लुटियम से, ओवरी के कॉर्पस लुटियम से ये निकलता है। अब ये जब निकलता है तो क्या होता है कि
प्रेगनेंसी के समय में क्या होती है कि हेल्पफुल होती है। अब ये जो हमारा यूट्रस है ना, यूट्रस के मिड लेयर, जो हमारा मिड लेयर होता है उसको क्या करता है, उसमें संकुचन पैदा करता है, उसमें क्या कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, पैदा करता है, प्रेरित करता है, जिससे क्या होता है काफी ज्यादा फीमेल में पेन होती है। उससे उस पेन को लेबर पेन भी बोला जाता है। उस पेन को क्या बोला जाता है, लेबर लेबर पेन भी बोला जाता है। जब क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है ना मायोमेट्रियम में, ये क्या करता है मायोमेट्रियम में, मायोमेट्रियम मेट्रियम में क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिससे क्या होता है एक पेन होता है, एक दर्द होता है, उसे लेबर पेन भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है? ये सारे चीज हो गया, क्लियर हो गया प्लेसेंटा के बारे में, सारा चीज हो गया तो बताइएगा। हो गया, ओके, इतना तो समझ में आ गया प्लेसेंटा क्या है। तो माँ के और भ्रूण के बीच में ये क्या है, गठन है, क्या है एक स्ट्रक्चरल क्या है, गठन है। बस इतना ही है, संरचनात्मक क्रियात्मक एक गठन है। दूसरा क्या है, प्लेसेंटा में क्यों तैयार हुआ, प्लेसेंटा बना क्यों, तो माँ से न्यूट्रिशन लेने के लिए और भ्रूण से क्या अपशिष्ट पदार्थ को रिमूव करने के लिए, बाहर भेजने के लिए क्या होता है, ये प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा में क्या होते हैं कि प्लेसेंटा में ही ये भ्रूण के क्या होते हैं, प्लेसेंटा में ये अम्बिलिकल अम्बिलिकल कॉर्ड लिखा है, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। जो भ्रूण के क्या होते हैं, रुधिर वाहिका होती है। ये प्लेसेंटा इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम भी करता है, कुछ हार्मोन भी सिक्रेट करता है, एचसीजी, एसपीएल और ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या करता है, 4 टाइप का हार्मोन सिक्रेट करता है। एचसीजी का काम क्या है, एचसीजी जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है ना, ये ह्यूमन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये आपको बहुत जैसे कि बता दिया गया कि इसका मल्टीपल काम है, एक ही काम नहीं है। बट इसको इसको भी बता दिया गया है कि एचपीएल क्या करता है, एचपीएल ग्लूकोज की अपनी जो मात्रा है ये बढ़ा देता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देता है। और क्या करता है, एमिनो एसिड की भी मात्रा बढ़ा देता है, किसमें, तो रुधिर में। यहाँ पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो पता ही है कि ये क्या होते हैं, प्रेगनेंसी में ये निकलते ही हैं। अब यहाँ पर आपको ये प्रेग्नेंट एक फीमेल में ही क्या होता है कि ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं, नॉर्मल फीमेल में नहीं होते हैं। एचसीजी किसमें होता है, तो एक प्रेग्नेंट में पूछेगा एचसीजी किसमें होता है भाई, प्रेग्नेंट फीमेल में होता है। एचपीएल किसमें होता है, तो प्रेग्नेंट में होता है। रिलैक्सिन तो प्रेग्नेंट में होता है। ये आपको एचसीजी माँ के जो यूरिन है, इस यूरिन में एचसीजी की उपस्थिति ही बताती है कि एक माँ क्या है, प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट नहीं है, मतलब पॉजिटिव प्रेगनेंसी, पॉजिटिव या निगेटिव है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है ना, रिलैक्सिन हार्मोन कि ये कॉर्पस लुटियम से क्या होता है, निकलता है। किसके कॉर्पस लुटियम से भाई, कॉर्पस लुटियम से पता है ना, किसके, फोलिकल का कॉर्पस लुटियम से ये रिलैक्सिन निकलता है। रिलैक्सिन क्या करता है कि यूट्रस के मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, पैदा करता है, जिससे क्या होता है लेबर पेन, हाई लेबर पेन होता है। तो ये सारा चीज हो गया, क्लियर हो गया, ओके। चलिए अब तो सही है। भ्रूण के विकास में, भ्रूण के विकास ये कल बताया जाएगा, भ्रूण का विकास ये अभी बता दिए। भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास में आपको कुछ ज्यादा नहीं है, बोलता है कि फर्स्ट मंथ में क्या होते हैं कि यहाँ पर भ्रूण का विकास और कौन कौन से क्या होते हैं अंग विकसित होते हैं, महीना, मंथ, और कौन कौन से अंग विकसित होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स क्या होते हैं विकसित होते हैं। पहले माह में क्या होता है, फर्स्ट माह में, पहले ही मंथ में बच्चा का क्या होता है, हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट क्या होता है, अरे भैया, हार्ट हार्ट क्या होते हैं कि पहले माह में हार्ट का विकास होता है। पहले माह में आप सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप लगाकर
कि हाँ बच्चा का क्या हुआ है, हार्ट बीट विकसित हो गया है। सेकेंड मंथ में क्या होता है, सेकेंड मंथ में क्या होता है कि बच्चे की, सेकेंड मंथ में क्या होता है कि बच्चे की जो अ, पैर है ना, पैर पैर विकसित हो जाते हैं। उसके बाद इसके जो फिंगर उंगर है ये सारे क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं। ये पैर विकसित हो जाते हैं, पैर, अंगुली, क्या होते हैं, डिजिट। इसके बच्चे की डिजिट क्या होते हैं कि विकसित हो जाते हैं। तो अब थर्ड माह में क्या होता है ना, थर्ड मंथ में, थर्ड मंथ में ये क्या होते हैं कि इसके पूरे शरीर पर, पूरे शरीर पर जो रोम होते हैं, हेयर होते हैं, बाल आ जाते हैं, आ जाते हैं। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर जो फिफ्थ है, फोर्थ में कुछ नहीं दिया है, पांचवें माह में क्या होते हैं कि फर्स्ट मूवमेंट होती है, क्या होती है, फर्स्ट मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट होती है। समझ में आ रहा है। यही कहते हैं कि और क्या होती है, फर्स्ट मूवमेंट होती है, हेयर भी आ जाता है। यही कहते हैं कि बच्चे ने किक मारा, क्या होते हैं बच्चे, क्या होते हैं, किक मारते हैं पांचवें माह में, फर्स्ट। इसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बोला जाता है, या फर्स्ट, पहला तिमाही, पहला त्रिमाही। और छठा जो थर्ड, सेकेंड त्रिमाही होता है, सेकेंड, सेकेंड क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, यहाँ पर सेकेंड प्राइम मिनिस्टर में क्या होता है कि बच्चे की पलकें अलग अलग हो जाती है, क्या होती है, जो बच्चे हैं इसके पूरे शरीर पर भी बाल आ जाता है, क्या होता है, पूरे शरीर पर बाल आ जाता है। और आंख की पलकें अलग अलग हो जाते हैं। तो इतना हो गया, सारा चीज क्लियर हो गया आपको। अब गेस्ट्रुला अवस्था में आपको कल बता दिया जाएगा गेस्ट्रुला में क्या होता है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, ये सारे चीज होता है। तो आपको इतना तो सारा चीज क्लियर हो गया ना, ये हो गया। ओके, पहले मंथ में क्या होता है, हार्ट बीट, मतलब सुन लेते हैं बच्चे की हार्ट बीट क्या होती है, चलने लगती है। और जो सेकेंड मंथ है, सेकेंड मंथ में क्या होता है कि बच्चे की पैर की उंगलियां, डिजिट उजिट क्या होते हैं, बन जाते हैं। और थर्ड मंथ में क्या होता है, पूरे शरीर पर बाल और हेयर वर आ जाते हैं। समझ में आ रहा है। मुंडी पर भी हेयर आ जाते हैं, सिर पर क्या होते हैं, सिर पर जो सिर होता है, सिर पर बाल आ जाते हैं। और कुछ तर सिर, सिर लिख दे, सिर पर क्या होता है, बाल आ जाते हैं। और जो पहला मूवमेंट होता है, पहला बच्चा का मूवमेंट होता है, वो क्या होता है, 5वें ही मंथ में होता है। और छठे मंथ में क्या होता है भाई, तो आंख की पलके जो आईलेट्स होते हैं, आइसिक होते हैं, सब क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। हो गया। आई होप ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।